सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं पीएसयूज़ के बारे में कि बेसिकली पीएसयूज़ क्या होते हैं और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आपकी जॉब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो पीएसयूज़ के अंदर तो आपकी जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब होती है या कोई प्राइवेट जॉब होती है। और किस तरीके से आप पीएसयूज़ के अंदर जा सकते हैं, गेट एग्जाम के थ्रू कैसे आप पीएसयूज़ के अंदर जा सकते हैं, या फिर और कौन से ऑल्टरनेटिव वेज हैं जिसके थ्रू हम पीएसयूज़ में जॉब्स ले सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, और कौन कौन से पीएसयूज़ कौन कौन सी ब्रांचेस के अंदर जो है रिक्रूटमेंट करते हैं, हायरिंग करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीएसयूज़ के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये कुछ ऐसी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज या फिर एंटरप्राइजेस होती हैं जिनका 51% से भी ज़्यादा जो स्टेक या फिर जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट का होता है, और बाकी का जो रिमेनिंग होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है। और बाकी इसके अलावा जो भी सैलरी स्ट्रक्चर होता है या फिर जो भी मैनेजमेंट होता है वो इसका गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो कंपनीज होती है, जो एंटरप्राइज होते हैं, उनको हम पीएसयूज़ कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी की तो पीएसयूज़ को गवर्नमेंट ने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और उसके बाद आता है आपका स्टेट लेवल पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो बेसिकली जो पीएसयूज़ उनको 3 अलग अलग लेवल पर डिवाइड कर दिया गया है, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, और जो भी बैंकिंग रिलेटेड कंपनीज होती हैं, एंटरप्राइज होते हैं, उसका एक अलग लेवल बनाया है इन लोगों ने, ठीक है। अब इन तीनों में से अगर हम बात करें तो सेंट्रल लेवल के जो पीएसयूज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं बच्चे, और उन्हीं के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ताकि उन सेंट्रल लेवल के जो पीएसयूज़ हैं वहाँ पर उनको जॉब मिल सके, वहाँ पर वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं जॉब करना, ठीक है। इसके अलावा जो सेंट्रल पीएसयूज़ है, जो सेंट्रल लेवल के पीएसयूज़ हैं, उनको भी 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। लगभग 13-14 पीएसयूज़ महारत्न के अंदर आते हैं, वहीं पे 13-14-15 पीएसयूज़ नवरत्न के अंदर आते हैं, और बाकी के जो 74 पीएसयूज़ हैं वो मिनी रत्न के अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट आती है कि कैसे हम इन पीएसयूज़ के अंदर जॉब्स ले सकते हैं, कैसे हम इन पीएसयूज़ के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है आपका गेट एग्जाम। आप गेट एग्जाम के थ्रू पीएसयूज़ के अंदर जॉब ले सकते हो। जो काफ़ी सारे पीएसयूज़ होते हैं जो गेट स्कोर के थ्रू हायरिंग करते हैं, वो गेट स्कोर को प्रेफर करते हैं 85%, और बाकी जो 15% होता है वो अपना खुद का जीडी और जो इंटरव्यू है उसे कंडक्ट करवाते हैं। तो इस तरीके से टोटल 100% का उनका जो है टेस्ट रहता है, देन उसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट रहता है उसके बेसिस पे वो हायर करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो है पीएसयूज़ के जो डायरेक्ट इंडिविजुअल एग्जाम्स होते हैं। काफ़ी सारे पीएसयूज़ अपने जो है खुद के एग्जाम करवाते हैं, उन एग्जाम्स को पास करके भी आप पीएसयूज़ के अंदर जॉब ले सकते हैं। तीसरा जो रास्ता होता है, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में हो, अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अगर पीएसयूज़ वहाँ पर हायरिंग के लिए आते हैं तो आप सीधे वहाँ से प्लेस हो सकते हो पीएसयूज़ के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट के बाद अगर हम देखें ऐसे कौन कौन से पीएसयूज़ हैं जो ज़्यादातर जो है गेट एग्जाम के थ्रू भी हायरिंग करते हैं। तो इसके अंदर आपके काफ़ी सारे पीएसयूज़ आते हैं, जैसे आपके एनटीपीसी है, एनटीपीएससी है, रेट्स है, टीएचडीसी है, गेल है, एनबीसीसी है, ओपीजीसी है। इस तरीके के काफ़ी सारे पीएसयूज़ हैं, एचसीएल है। तो इस तरह के काफ़ी सारे पीएसयूज़ हैं जो कि गेट एग्जाम के थ्रू हायरिंग करते हैं, और वहाँ से आप सीधे जो है पीएसयूज़ के अंदर जा सकते हो, वहाँ पर आप जॉब ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट के बाद अगर हम बात करें कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गेट एग्जाम में एक बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद पीएसयूज़ को क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के कंपैरिजन में। वहाँ से एमटेक या फिर एमएस करने की जगह लोग पीएसयूज़ में क्यों जाना चाहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो सीधे सिर्फ पीएसयूज़ के लिए ही गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ताकि वो पीएसयूज़ के अंदर जा सकें। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पीएसयूज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की जगह, वो होती है यहाँ पर जो जॉब है वो अगर आप एक बार प्लेस हो जाती है तो आपकी जॉब यहाँ पर परमानेंट हो जाती है। मीन्स ये पूरी तरीके से सरकारी जॉब नहीं कह सकते हम इसको। अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी में, कोई किसी अनऑथेंटिक एक्टिविटी में अगर आप पाए जाते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ से फायर किया जा सकता है, आपको पीएसयू से निकाला जा सकता है। बाकी अदरवाइज इसके अलावा आप जब तक रिटायर नहीं होते तब तक आपकी जो जॉब है पीएसयूज़ के अंदर परमानेंट होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि ये हर बार परमानेंट जॉब के लिए ही बच्चों को हायर कर रहे होते हैं। काफ़ी बार ये कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स निकलते हैं तो उनके ऊपर भी काफ़ी बार काम करने के लिए ये कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी, जैसे 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी बच्चों को हायर करते हैं। और बाकी इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जिनकी वजह से जो लोग हैं पीएसयूज़ प्रेफर करते हैं। यहाँ पर जो प्रमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा लेट नहीं किए जाते, हर 3, 4 या 5 साल के अंदर जो है प्रमोशन देखने को मिल जाते हैं, और जो सैलरी है वो भी एक अच्छी खासी डिसेंट सैलरी ऑफर होती है कैंडिडेट्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनीज़ के बारे में, पीएसयूज़ के बारे में,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो महारत्न के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, नवरत्न के अंदर कौन कौन से PSUs आते हैं, महारत्न के अंदर कौन कौन से PSUs आते हैं। मिनी रत्न को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है जिसके अंदर ये सभी PSUs आते हैं। आप इनके अंदर देख सकते हो कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से PSUs आते हैं और आप ये देख सकते हो कि कौन कौन से PSUs को आपको टारगेट करना है। यहाँ पर जिस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, जो महारत्न होते हैं उनके पैकेजेस थोड़े से अच्छे होते हैं और फिर उसके नीचे जो नवरत्न है उनके पैकेजेस थोड़े से आप ये कह सकते हो थोड़े से नीचे पैकेजेस ऑफर होते हैं कैंडिडेट्स को। फिर मिनी रत्न में थोड़े से और नीचे के पैकेजेस जो है ऑफर होते हैं। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि आपको कौन से PSUs को टारगेट करना है अगर आप PSUs में ही जाना चाहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो PSUs के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 21 से 28 की बीच में आप होने चाहिए और बाकी आपकी जो CGPA है वो 60% या 60% से ऊपर होनी चाहिए जो भी आपने ग्रेजुएशन वगैरह करी है उसके अंदर। और बाकी इसके अलावा आप मेडिकली फिट होने चाहिए। बाकी आपकी जो नेशनैलिटी है वो आप इंडियन होने चाहिए, देन तभी आप जो है PSUs के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से PSUs कौन कौन सी ब्रांचेस के अंदर हायरिंग करते हैं, कौन कौन से ब्रांच के बच्चों को जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कौन कौन से PSUs के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे NTPSC के लिए ये सभी ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, IOCL के अंदर आप जाओगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इस तरीके से सभी जो PSUs हैं उनके लिए जो भी ब्रांच है वहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए, मतलब ये PSUs इन ब्रांचेस के अंदर हायरिंग करते हैं। तो इसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो तो आप NTPC के अंदर जा सकते हो, आप ONGC के अंदर जा सकते हो, आप IOCL के अंदर जा सकते हो। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी PSUs के अंदर आप जा सकते हो अपनी ब्रांच के हिसाब से। इसके अंदर आपको शायद हाईएस्ट पे मिल सकता है, हाईएस्ट ऑफर मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या क्या सैलरी रहती है, कितना पैकेज ऑफर होता है आपको अगर आप एक PSUs के अंदर जॉब लेते हो तो जो आपका पैकेज है वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप कौन सी कैटेगरी के PSUs के अंदर आपको जॉब मिली है, आप महारत्न में हो, नवरत्न में हो, मिनी रत्न में हो, आपकी जो पोस्ट है कौन सी पोस्ट पे आप हायर हुए हो उस PSUs के अंदर। तो इन सारी चीज़ों पे जो है आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है, आपका जो पैकेज है डिपेंड करता है। अगर हम एक रेंज की बात करें तो जो रेंज है सैलरी की वो 25,000 से 1,80,000 पर मंथ तक रहती है PSUs के अंदर। और इसके अलावा आपको काफ़ी सारे जो है अलाउंसेस मिल रहे होते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे पर्क्स और बेनिफिट्स भी हैं जो आपको PSUs के अंदर मिलते हैं अगर आप PSUs के अंदर जॉब कर रहे हो तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि कौन कौन से PSUs आपको देखने हैं। ब्रांचेस के बारे में हमने बात करी, एवरेज सैलरी पैकेज क्या क्या रहेगा, कौन कौन से PSUs के लगभग हमने एक अंदाज़ा देखा इसके अंदर, और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं PSUs के अंदर, और इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात करी। अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम बात करेंगे कौन कौन सी PSUs की लगभग एवरेज कट ऑफ कितनी रहती है, कौन कौन सी कट ऑफ पे कितने मार्क्स या फिर कितना स्कोर होना चाहिए गेट एग्जाम के अंदर जहाँ पर आपको जो है PSUs मिल सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये कोशिश है जल्द से जल्द मैं इस वीडियो को लेकर आ सकूँ, इसीलिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो बेल आइकन को भी आप ऑन कर लेना ताकि आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो। बाकी आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो अगर आप PSUs के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।